स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 196, श्लोक क्रमांक 32 और नाम क्रमांक 180। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। ओम महादृधृते नमः। ओम तत्सत। जिस परमात्मा को अमेयात्मा कहा है, वह अमेयात्मा परमात्मा सगुण निराकार एवं सगुण साकार रूप धारण कर अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, उसे महादृधृक इस नाम से कहते हैं। महादृधृक इसका अर्थ है अमृत मंथन के समय और गोरक्षण के समय भगवान ने मंदराचल पर्वत और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण किया था, इसलिए उनको महादृधृक कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, महांतम अद्रिम गिरिम मंदरम गोवर्धनम च अमृतमथने गोरक्षणे च धृतवान इति महादृधृक। अमृत मंथन के समय मंदराचल पर्वत और गोरक्षण के समय गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण किया था, इसलिए भगवान महादृधृक है। हमें आत्मा का साक्षात्कार कराने का सुगम मार्ग आचार्य हमें महादृधृक नाम से करवाते हैं। महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा, अद्रि का अर्थ होता है पर्वत और धृक का अर्थ होता है धारण करना अथवा नाश करना। जो महान पर्वतों को धारण करता है सो महादृधृक है। हमारे शास्त्रों में प्रमुख 8 पर्वतों का वर्णन आया है, जैसे सुमेरु पर्वत, हिमवान पर्वत, मलयाचल, मंदराचल, विंध्याचल, मैनाक, श्रीशैल और कैलाश। इन 8 पर्वतों में हिमालय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है 10वें अध्याय में, स्थावराणाम हिमालय।
कच्छप अवतार और श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने क्रमशः मंदराचल पर्वत और गोवर्धन पर्वतों को उठाया था। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन आया है। भगवान कश्यप जी का सहयोग न मिलता तो गिरिराज मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब जाता और भगवान श्री कृष्ण श्री गोवर्धन पर्वत न उठाते तो वृंदावन समुद्र में बह जाता। और दोनों कथाओं के केंद्र में देवराज इंद्र ही है और दोनों जगह पर इंद्रदेव के दो रूप हैं। समुद्र मंथन के अवसर पर वे दीन अवस्था में हैं और गोवर्धन धारण लीला के समय वे अहंकार की चरम सीमा पर है। अमृत के साथ 14 रत्नों को पाना हो तो विनम्रता धारण करनी ही होगी, तब ये 14 रत्न मिलेंगे। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरि विष व्याज। ये 14 रत्न है। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरि विष और व्याज। यदि आपको ये 14 रत्न चाहिए तो आपके पास विनम्रता होनी चाहिए और खाली हाथ लौटना हो तो अहंकार धारण करना होगा। यह इस कथा का अभिप्राय है। इन दोनों लीलाओं में भगवान बहुत ही छोटे हैं। कछुआ वह है जो जमीन की सतह पर रहता है और गोवर्धन धारण के समय श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के ही थे, जो सप्त धातु विरहित, जो सप्तवर्षी जगन्नाथ, तो 7 दिन 7 रात्र पर्यंत उभातिष्ठत भक्त काजा। स्वयंभू योग से भगवान कृष्ण ने आकाश में गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इस योग की धारणा से भारी वस्तु भी हल्की हो जाती है और बड़े से बड़ी वस्तु भी छोटी हो जाती है। जैसे अगस्त्य ने सागर को छोटा बनाकर 3 ही आचमन में स्वाहा किया था, अथवा छोटे से कच्छप ने गिरिराज पर्वत को, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था। और जब स्वयंभू योग से श्री कृष्ण भगवान ने आकाश में गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ना, उस समय ग्वाल बालकों को ऐसा लगा कि हमारे सहयोग से ही ये गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा है। और उन्होंने कृष्ण को कहा भी कि आप नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लें, हम अपने बल से इसे धारण करेंगे, आप नाहक परिश्रम न करें। तब उन नासमझ ग्वालों का अहंकार नष्ट करने की इच्छा से भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी नीचे करते ही गोवर्धन पर्वत नीचे आ गया। तब सब डर गए। ग्वालों को अपनी भूल समझ में आई। अरे भाई, इस समूचे प्रपंच रूपी कार्य का भार भगवान ही तो उठा रहे हैं ना, किंतु यह जीव व्यर्थ ही अभिमान कर रहा है कि मैं कर रहा हूं। कार्य भगवान कर रहे हैं तो कर्ता भी उसको ही होने दो। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं।
ग्वालों को तो तुरंत ही समझ में आया, किंतु हम मरते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आता। हम अंतिम क्षण तक मैं करते ही मर जाते हैं, मैं जपते रहते हैं हमेशा। सप्तवर्षीय बाल कृष्ण ने 7 दिन तक सब ग्वाल बालों को, गाय और बछड़ों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया। इधर आकाश स्वच्छ हो गया और भगवान ने पुनः गोवर्धन को अपनी जगह रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पोवत प्रभु। तब इंद्रदेव ने वहां आकर देखा कि ब्रजभूमि को तो कुछ भी नहीं हुआ। तब वे अपना अहंकार छोड़कर भगवान की क्षमा याचना करते हैं। इंद्र भगवान की शक्ति के आगे झुक गए। जीवन की सार्थकता झुकने में ही है। परमात्मा महाद्रिधृक है, उसने पूरा संसार उठा रखा है। और श्रुति ने भी कहा है, भीषास्माद्वातः अवति भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ऐसा जानकर हमें सब कुछ उसके श्री चरणों पर सौंपकर निश्चिंत होकर उसका भजन करना चाहिए। इसमें ही हमारा कल्याण है और वही सब कुछ कर रहा है, हम तो मात्र निमित्त हैं। भगवान ने भी कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हमें निमित्त होना है, जो हो रहा है उसको आप देखते रहो। देखने में ही हमारा कल्याण है, भोग में हमारा कल्याण नहीं है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।